नख पर गिरवर लीनो धार मेरो बारो सो कन्हैया। जब भगवान के ही परम शिष्य भगवान की कृपा से जो इंद्र देवताओं के राजा बने, एक बार इनको अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा पराक्रमी और कोई नहीं, और उसी अहंकार के बल पर इंद्र ने मेघों को आदेश दिया कि सारे ब्रज को डुबा दो। और जब सारे ब्रज को डुबा दिया गया तो सारे ब्रजवासी घबरा गए, और तब वह भगवान कृष्ण की शरण में आए कि कृष्ण, तुम्हारे कहने पर हमने गोवर्धन गिरिराज की पूजा की थी, और ये देखो हमको लगता है कि इंद्र हमसे नाराज है, कुपित है, इसलिए उन्होंने ये सारे ब्रज को उड़ा दिया है। अब हम क्या करें, हम आपकी शरण में है। भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं हूँ। आप एक काम करो, आप अपनी आंखें बंद करो और जितना आपने 56 भोग लगाया है ये सभी आपको गिरिराज जी को अर्पण कर दो, ये आपकी रक्षा करेंगे। जब सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के अपनी आंखें बंद की तो आप ही पूजे, आप ही पूजावे, स्वयं कृष्ण की पूजा करवा रहे। तो गोवर्धन में ही भगवान कृष्ण ने अपना रूप प्रकट किया और ब्रजवासियों से कहा कि आप अपनी आंखों को खोलिए। और जब ब्रजवासियों ने अपनी आंखों को खोला तो भगवान ने कहा, अब एक रूप से तो बाहर खड़े, एक रूप गोवर्धन में, तो कहा कि गोवर्धन जी को जितने 56 भोग ये लगाओ। तो सारे ब्रजवासियों ने लगाया और 7 कोस वारे उस गिरिराज जी को भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपने कनिष्ठिका के उंगली के नख के अग्र भाग पर धारण किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। तो इसमें एक तो 2 विषय आते हैं। तो एक तो इंद्र के मन में जो अहंकार था उसको भगवान ने दूर किया कि भगवान कहता मेरे भक्त के हृदय में अहंकार आ जाए, मुझे ये प्रिय नहीं है। और फिर दूसरा, जो ब्रजवासियों ने अपनी शरणागत बताई थी कि हम प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, हमारी डोरी तुम्हारी हाथ, जो ब्रजवासी भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत हो गए थे, भगवान कहते हैं जो मेरा शरणागत हो जाता है उसकी रक्षा करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जब प्रतिपदा तिथि आ जाता है तब पूरा विश्व भर का सनातनी समाज दीपावली के दूसरे दिन यह गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। साल 2025 में अगर हम बात करें कि गोवर्धन पूजा कब रहेगी, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है। अब जो लोग 20 को दीपावली मान रहे हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त तो है ही नहीं, दीपावली 21 को है, तो अगर आप 20 को मान रहे हो तो फिर अगर हम दीपावली के दूसरे दिन अगर हम कहें कि गोवर्धन पूजा करनी है तो फिर वो तो 21 को हो गई, लेकिन 21 को तो सुबह में अमावस्या है, शाम के 5:55 तक, तो ये गलत हुआ। जो लोग 21 को दीपावली मानेंगे उनके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, तो उसके दूसरे दिन वह यह गोवर्धन पूजा कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं साल 2025 में यह आपको गोवर्धन जी की पूजा आखिर कब करना है, 21 को करना है या 22 को। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा होती है। तो यह प्रतिपदा तिथि जो है यह प्रारंभ हो जाएगी 21 अक्टूबर 2025 को शाम के 5:56 और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी 22 अक्टूबर 2025 को रात्रि के 8:16। तो इसके हिसाब से साल 2025 में अगर हम देखें तो 22 तारीख को आपको ये पूरा प्रतिपदा तिथि मिल रही है, और प्रतिपदा के दिन ही भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया, तो इसी दिन यह गोवर्धन पूजा करना शुभ रहेगा। तो अगर हम इस दिन गोवर्धन जी की पूजा की बात करें कि शुभ समय क्या रहेगा, तो यह गोवर्धन पूजा के लिए जो शुभ दिन रहेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि बुधवार 22 अक्टूबर 2025 को। और इस दिन गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के 6:12 से 8:30 और दोपहर के 3:32 से शाम के 5:48 में बीच में आप गोवर्धन गिरिराज की पूजा कर सकते हैं। इस दिन हमारी माताएं बहनें अपने घर के बाहर आंगन में है या मंदिर में भी जाकर के गाय के गोबर का गोवर्धन पर्वत के रूप में बनाती है और उसमें धूप अगरबत्ती करना है। और ब्रजवासियों ने क्योंकि 56 भोग अलग अलग भोग जो कूट कर करके बनाए थे, तो इसलिए इस दिन हम लोग इसको अन्नकूट भी कहते हैं। तो इस दिन गोवर्धन को बना करके फिर नाना प्रकार के अलग अलग तरह करके व्यंजन हमारे गोवर्धन गिरिराज को अर्पित किए जाते हैं। तो यह आप साल 2025 में 22 अक्टूबर 2025 को ही जो अभी मैंने मुहूर्त बताया उसमें आप कीजिएगा। प्लस ये पूजा तो करना है, लेकिन इसके अलावा हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद में जो गोवर्धन जी की लीला है, जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाने का जो सारी लीला है वो एक 4-5 अध्याय में है, उसको अब आप अवश्य सुनिएगा। पूजा के साथ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। जब प्रहलाद जी कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत
श्रवण से होती। तो आप श्रीमद् भागवत कथा का यह भगवान की लीला, जिसमें गोवर्धन पर्वत भगवान ने क्यों धारण किया, क्या कारण रहा होगा, यह कथा सुनने से हमारा मन निर्मल बनता है। और निर्मल जन मन सो मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। तो उस निर्मल मन में भगवान की वास होता है। तो आप सभी इसी मुहूर्त यानी 22 तारीख को ही, 21 तारीख को कई लोग हैं करेंगे, लेकिन उस दिन तो सुबह अमावस्या रहेगी, फिर वो कहेंगे शाम में नहीं है। भगवान ने गिरिराज जी को जिस समय गोवर्धन को धारण किया था, उसी समय पर हमें गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। तो 22 तारीख को जो मैंने पूर्व में समय बताया, उस पर आप गोवर्धन भगवान की पूजा को कीजिए। और यह भागवत कथा के अंतर्गत जो वर्णित है गिरिराज जी की पूजा की कथा, इसको भी अवश्य सुनिएगा।